हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मात्राओं के महत्व की, यानी मात्राओं का हिंदी भाषा में क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है सही मात्रा को लगाना। इसी के विषय में ये हमारी वीडियो है। इसमें सामान्यतः जब हम व्याकरण की बात करते हैं उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है हमारा श्रुति समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान होते हैं और उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वो शब्द हमारे कहलाते हैं समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति सुनने में समान, भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले शब्द। इसमें इनके जो उदाहरण मैं लेके आई हूँ, इसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे एक मात्रा के इधर उधर हो जाने से पूरा का पूरा जो शब्द है वो बिल्कुल एक अलग अर्थ में प्रयोग होता है। मात्रा बदलने से शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है। तो हम ये नहीं मान सकते हैं हिंदी में कि अगर हमने, कोई बात नहीं, हमने छोटी की जगह बड़ी कर दी या फिर हमने छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा दिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का मात्रा ऊ तो है, दोनों का उच्चारण ऊ है, लेकिन नहीं, हमारा एक मात्रा उस अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देती है। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे देखते हैं। पहला जो शब्द लिया गया है वो है आदि। आदि काल हम सुनते हैं। आदि मतलब होता है आरंभ का, शुरुआत का। और वहीं अगर हम दौ में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा आदि। किसी चीज का आदि होना, यानी किसी चीज का हैबिचुअल होना, किसी चीज का एडिक्टेड होना। उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? आदि का प्रयोग करते हैं। अभ्यस्त होना, किसी चीज का अभ्यास हो जाना उसे, ठीक है। और आदि मतलब क्या है? प्रारंभ, आरंभ होना, किसी चीज की शुरुआत होनी। अभय, अभय मतलब क्या होता है? निर्भय। अभय, भय से रहित, भय में अ उपसर्ग लगा है, अभय यानी भय से रहित। और हम अभय की जगह अगर उभय लिख देते हैं तो उभय मतलब होता है दोनों। जैसे उभयचर हम बोलते हैं ना, रेप्टाइल्स जो हमारे होते हैं, जो पानी में भी रह लेते हैं और जो थल में भी रह लेते हैं, जमीन में भी रह लेते हैं। जैसे मेंढक है, वो उभयचर प्राणी कहा जाता है उसको, क्योंकि वो पानी में भी रह सकता है और वो जमीन में भी रह सकता है। तो ये हमारा उभय यानी दोनों, ठीक है, हो गया। तो अ, अभय, निर्भय, बिना डर वाला, उभय, दोनों। अब्ज, अब्ज मतलब होता है कमल, और अब्द मतलब होता है बादल। देखिए यहाँ पे हमने ज लिखा है, अब मतलब होता है पानी, ठीक है। और ज मतलब होता है उससे पैदा होने वाला। जैसे हम अगर कमल के पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं, नीरज, नीर जल का पर्यायवाची है, उसमें हमने ज जोड़ दिया तो वो नीरज। नीर मतलब जल में, ज मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। कौन सा? कमल। ऐसे ही अब्ज, अब पानी में, ज मतलब पैदा होने वाला, तो क्या बन गया? कमल। और अब्द मतलब होता है बनने वाला। वारिद, नीरद, कमल के पर्यायवाची सारे यही बनते हैं जो पानी से बनते हैं। तो ऐसे ही अब्द जो शब्द है यह हमारा बादल के लिए प्रयोग में आता है। अगला है देखिए अंश और अंश। अंश, अंश मतलब होता है कंधा। एक स का फर्क है, यहाँ पर का स हमारा कौन सा है? इसको हम सपेरे वाला स बोलते हैं, दंती स इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है? शलजम वाला श है, ठीक हो गया। तो अंश कंधा होता है, और ये हमारा अंश मतलब हो जाता है हिस्सा, किसका कितना अंश है, ठीक हो गया ना। अंश, भाग, हिस्सा। अम्बुज, वही आ गया, देखिए अब्ज और अब्द की तरह आ गया अम्बुज। अम्बुज मतलब होता है अम्बु, पानी, ज पैदा होने वाला यानी कमल, अम्बुज। और अम्बुधि, धी लगने से पानी के किसी भी पर्यायवाची में अगर आप धी शब्द जोड़ देंगे तो वो समुद्र का पर्यायवाची बनता है। जलधि, वारिधि, नीरधि पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अम्बुधि बन जाएगा सागर का। और यहीं पे अगर हम धी की जगह इसमें द जोड़ देते हैं, अम्बुद इसको कर देते हैं, तो फिर ये हमारा बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अब है अंगना। अंगना मतलब होता है आंगन, ठीक है। हमारे घर का जो अहाता होता है, जो हमारे घर का बरामदा होता है, उसको हम आंगन बोलते हैं ना, आंगन। इसमें क्या है? इसमें हमारा
चंद्रबिंदा लगा हुआ है। लेकिन अगर हम अंगना बोलते हैं, अंगना मतलब होता है स्त्री, वामंगना मतलब पति के बाईं ओर विराजमान होती है पूजा पाठ या कुछ भी ऐसे धार्मिक कामों में। अंगना यानी स्त्री, महिला के लिए आता है। अवलंब, अवलंब मतलब होता है आधार, किसी को सहारा देना। और अविलंब, अगर हम व में एक मात्रा जोड़ देते हैं, अविलंब, अविलंब मतलब क्या हो गया? विलंब मतलब होता है देर करना, देर, ठीक है। और उसमें अ जोड़ दिया तो अ जोड़ने से हमारा क्या बन जाता है? विपरीत अर्थ देता है ना। अविलंब यानी बिना देरी के, यानी जल्दी, शीघ्र। इसके बाद है अनिल, हवा, अनल, आग, ठीक है। अनिल हवा और अनल आग, बहुत कॉमन सा ये उदाहरण है। अगला है अभिराम, अभिराम मतलब होता है सुंदर, ठीक हो गया। अभिराम सुंदर। अविराम, अ मतलब होता है बिना, विराम मतलब रुके हुए, यानी जो रुकता नहीं है, जो रुका नहीं है, यानी क्या? जो लगातार चलता है, जो रुका नहीं है मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या हो गई? अविराम हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। फिर हमारा आता है अवधि, अवधि छोटा धी, अवधि मतलब क्या होता है? समय, इसकी समयावधि बोलते हैं ना, एक कालखंड, उसके लिए क्या कहा जाता है? अवधि। और अवधि अगर हम पढ़ते हैं तो अवधि क्या है? अवध प्रांत की भाषा, जैसे हमारा जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो अवधि क्या है? एक भाषा है। और अवधि की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है? ये हमारा समय आता है, एक कालखंड आता है। उपकार, उपकार मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर उपकार करना, किसी की भलाई करना। और अपकार क्या है? विलोम शब्द भी है ये। अपकार मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, किसी की बुराई करना। अगला शब्द है कुल और कुल। कुल मतलब क्या होता है? देखिए, कुल हमारा बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वंश कुल, जैसे रघुकुल, ठीक है। श्री राम क्या थे? रघुकुल से उनका संबंध था। रघु उनके पूर्वजों में से एक थे, रघु उनके वंशज, उनके कुल के थे। कौन? श्री राम, ठीक है। तो रघु कुल, कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब होता है किनारा। ये अंग्रेजी वाला कुल नहीं है, ठीक है। ये कुल मतलब होता है किनारा। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, हम पढ़ते हैं कृष्ण से संबंधित पद है। कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर, ठीक है। कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है, उसके किनारे कदम्ब की डारन, कदम्ब के पेड़ों पर, डारन मतलब पेड़ों पर, ठीक हो गया। तो कूल मतलब होता है हमारा किनारा। अगला शब्द है कोश और कोश। यहाँ पर भी देखिए एक श का अंतर है, ठीक है। और बोलने में भी इनको बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। कोश, ये हमारा श अलग बोला जाता है, ये हमारा श अलग बोला जाता है, ठीक है। तो कोश मतलब होता है खजाना, राजकोष राजा का खजाना। और कोश मतलब होता है शब्द संग्रह। शब्दकोश हम पढ़ते हैं, डिक्शनरी में हम पढ़ते हैं ना शब्दकोश, उसी को कहा जाता है जहां पर बहुत सारे शब्दों का खजाना हो, जहां बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं। फिर है ग्रह। ग्रह मतलब क्या है? हमारे प्लैनेट्स, ठीक है। जो हमारे 9 ग्रहों की बात हम करते हैं, अब तो 8 हैं, वो ग्रह हमारे क्या प्लैनेट्स जो होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और घर जहां पर हम रहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? गृह कहलाता है। हम इसको बहुत गलत पढ़ते हैं, बच्चों को हम होमवर्क देते हैं तो बच्चे बोलते हैं क्या गृह कार्य किया या गृह कार्य नहीं किया। वो ग्रह नहीं होता है, वो होता है गृह कार्य। ये र नहीं है, बल्कि ये वाली जो मात्रा होती है ये री की मात्रा होती है। वैसे ही हम वृक्ष को गलत पढ़ते हैं, वृक्ष पढ़ते हैं, वृक्ष नहीं है वो वृक्ष होता है, री की मात्रा आती है, ठीक हो क्या। वृक्ष, गृह, कृपा, कृपा नहीं कृपा, री, ठीक है। तो ये हमारा उच्चारण इसका अलग हो जाता है। ग्रह मतलब होता है आकाशीय पिंड जो होते हैं हमारे, और गृह मतलब होता है घर, और ये री की मात्रा है, और ग्रह में हमारा पदेन्द्र लगता है। जलद और जलज, जलद मतलब बादल, जलज मतलब कमल। अगला शब्द है तरणी और तरणी, बड़ाड़ी और इसमें छोटा ड़ी। तरणी मतलब होता है सूर्य, छोटा ई अगर अपने उसमें लगा दिया तो ये हमारा सूर्य के लिए प्रयोग होता है।
उसके बाद हमारा आता है तरणी। तरणी अगर हम बोलते हैं जो हमें तारती है, जो हमें पार कराती है, यानी नौका, छोटी नाव के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं तरणी। फिर है नियत। नियत मतलब क्या होता है? निश्चित, ठीक है ना, एक नियत अवधि पर, एक निश्चित अवधि पर। और नियति मतलब होता है भाग्य, ठीक है। नियति में क्या है कोई नहीं जानता, हम कई बार ऐसा कुछ वाक्य सुनते हैं। नियति मतलब होता है हमारा भाग्य, हमारा फॉर्च्यून। निश्छल। निश्छल, देखिए च और छ का अंतर है। निश्छल, निश मतलब होता है बिना, जैसे निष्कपट हम बोलते हैं कपट के बिना, यानी सीधा साधा, ठीक है। वैसे ही हमारा निश्छल भी है, यानी जिसमें कोई छल नहीं है, छल रहित। और निश्चल मतलब क्या होता है? चल मतलब होता है चलना, चलायमान, जो गतिशील है। निश्चल मतलब क्या हो गया? अटल, जो स्थिर है। अटल यानी स्थिर, जो स्टेबल है, उसको हम बोलते हैं निश्चल। और निश्छल मतलब हो जाता है छल रहित, बिल्कुल छल कपट से दूर। अगला है प्रसाद, और दूसरा शब्द है प्रासाद। प्रसाद मतलब होता है जो हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, वो हमारा प्रसाद कहलाता है। मंदिर में जाते हैं, प्रसाद मिलता है हमें। और प्रासाद मतलब होता है महल। अंतर क्या है? प्र है और यहाँ पर प्र में आ की मात्रा जुड़ के प्रासाद बना है, ठीक है। तो प्रासाद महल और प्रसाद भगवान का भोग। अगला जो शब्द है सर। सर मतलब क्या होता है? सर मतलब होता है तालाब। और शर मतलब क्या होता है? शर मतलब होता है बाण, ठीक है, धनुष बाण। अगला है अन्न। अन्न मतलब खाना, भोजन, ग्रेन, अनाज, ठीक है, दाल चावल, ये सब क्या है? ये अन्न है। और अगला जो है वो होता है हमारा अन्य। अन्य मतलब क्या हो जाता है? अन्य मतलब कोई दूसरा, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन, उसको हम बोलते हैं अन्य। और अन्न अनाज। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा करना मतलब क्या होता है? किसी से कोई उम्मीद रखना। जैसे बोलते हैं कि मुझे तुमसे अपेक्षा है कि तुम परीक्षा में बहुत अच्छा करोगे, यानी मुझे तुमसे क्या है? उम्मीद है कि तुम्हारा जो परीक्षा फल होगा वो बहुत अच्छा होगा। और उपेक्षा मतलब क्या होता है? उपेक्षा मतलब उदासीनता दिखाना, किसी को अनदेखा करना, किसी का तिरस्कार करना, ठीक है। जहां पर हम क्या करते हैं? जहां पर हम किसी को महत्व नहीं देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उस व्यक्ति की उपेक्षा करना कहलाता है। उसके प्रति उदासीन व्यवहार रखना, ये कहलाता है उपेक्षा। इसके बाद है पुरुष। पुरुष मतलब नर, ठीक है, आदमी, इसके लिए हम पुरुष बोलते हैं। और परुष अगर हम बोलते हैं तो परुष मतलब होता है कठोर, कठिन, हार्ड, ठीक है। अगला शब्द है प्रवाह और परवाह। प्रवाह, प में र लगा है, प्रवाह। प्रवाह मतलब होता है बहने की क्रिया, जैसे नदी का प्रवाह, नदी का बहाव। और परवाह करना मतलब क्या होता है? किसी की केयर करना, किसी के लिए चिंता करना, किसी की परवाह करना। बोलते हैं ना कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तो परवाह मतलब होता है किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में एक केयरिंग व्यवहार रखना, वो उसकी परवाह करना कहलाता है। और प्रवाह अगर हम बोल देते हैं तो प्रवाह मतलब हो जाता है बहाव, बहना, ठीक है, पानी का बहाव। समान, समान मतलब होता है बराबर, इक्वल, ठीक है। और सामान मतलब क्या होता है? सामान मतलब होता है वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, वो सामान कहलाती है। फिर है हमारा चरम। चरम मतलब क्या होता है? अंतिम, चरम सीमा। बोलते हैं ना कि चरम सीमा पर जाकर, अंतिम सीमा, यानी जिससे ऊपर कुछ नहीं है। और अगर हम इस रॉ को पूरा ना लिख के आधा रॉ बना दें, इसको चर्म कर दें, तो चर्म मतलब क्या होता है? स्किन के लिए भी आता है, चमड़ा, चमड़ी, ठीक है, चर्म, चमड़ा होता है। पर्ण। पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ता, पर्णकुटी। हम पढ़ते हैं ना रामायण में, जब वो वन में रहे तो उन्होंने पर्णकुटी बनाई। पर्ण मतलब होता है पत्ते से, कुटी मतलब झोपड़ी, कुटिया बनाई। और प्रण मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, यानी भीष्म ने प्रण लिया, भीष्म पितामह, प्रण लेना, किसी चीज के लिए प्रतिज्ञा करना, वो कहलाता है
प्रण और पर्ण अगर हम बोलते हैं तो पर्ण मतलब होता है पत्ता। अगला है प्रमाण। प्रमाण मतलब प्रूफ, एविडेंस, किसी चीज का साक्ष्य, ऐसा कुछ हुआ है तो इसका प्रमाण दिखाइए, इसका सबूत दिखाइए। और परिमाण मतलब हो जाता है मात्रा, क्वांटिटी क्या है। और इसी के जैसा एक और शब्द होता है परिणाम। परिणाम मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट, इसका क्या परिणाम है, इसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है परिणाम। फिर होता है अंत। अंत मतलब क्या है, अंतिम, समापन वाला, ठीक है। और अंत्य, अंत्य मतलब होता है नीच, ठीक हो गया। अंत्य मतलब नीच, जो बिल्कुल अंतिम, बिल्कुल जिससे नीचे और कुछ नहीं हो सकता, ठीक हो गया, वो अंत्य कहलाता है। उसके बाद है अतुल। अतुल मतलब क्या है, तुल मतलब है तुलना से, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, अतुल, जो तुलना से अलग है, जिसकी तुलना ना हो सके। और अतल, तल मतलब क्या होता है, सरफेस। अतल तलहीन, जिसका कोई सरफेस नहीं है, जिसका कोई तल नहीं है। इसके बाद आता है अगम। अगम मतलब क्या होता है, दुर्लभ, अगम्य, यानी जहां हम जा नहीं सकते, जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं। आगम मतलब क्या होता है, प्राप्ति, धनागम बोलते हैं ना, धन आगम, यानी किसी चीज का आना, किसी चीज की प्राप्ति होना, वो आगम कहलाता है। और शास्त्र के लिए भी आगम शब्द आता है। इसके बाद है अली। अली मतलब क्या होता है, भौरा, ठीक हो गया। अली मतलब भौरा, जो हमारा भंवरे घूमते हैं, भ्रमर। अली, अली अगर हम बड़ी ली की बात करते हैं तो अली मतलब हो जाता है सखी, सहेली, ठीक है। आवास। आवास मतलब जहां पर हम रहते हैं, हमारे रहने की जगह, आवास, घर का एक पर्यायवाची भी होता है। फिर है आभास। आभास मतलब क्या हो गया, आभास मतलब किसी चीज का एहसास होना, किसी चीज की झलक दिखाई देना, मुझे ऐसा आभास हुआ, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। फिर है आकर। आकर देखो, आकर एक तो खान को बोलते हैं, माइंस, और एक आकर क्या होती है, हमारी क्रिया भी होती है, आकर, उसने आकर ये काम किया, ठीक है। और आकार, आकार मतलब क्या होता है, किसी चीज का स्वरूप, किसी चीज का रूप, उसको हम क्या बोलते हैं, आकार। जैसे इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार ऐसा है, हम प्रयोग करते हैं काफी बार। आकार मतलब किसी वस्तु का स्वरूप, उसका रूप, उसकी संरचना, वो क्या कहलाती है, आकार। अगला है इत्र। इत्र मतलब क्या होता है, जो हम इत्र लगाते हैं, सुगंधित पदार्थ, जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक सौंदर्य प्रसाधन के तरीके से। और इतर मतलब क्या होता है, इतर मतलब होता है दूसरा, इतर मतलब दूसरा, इत्र मतलब सुगंध, खुशबू। कंगाल। कंगाल मतलब होता है गरीब, जिसके पास कुछ भी नहीं है। और कंकाल मतलब क्या होता है, ठठरी। ठठरी यानी क्या, ठठरी मतलब होता है एक हड्डियों का ढांचा, खाली स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं ना, कंकाल, जिसमें मांस नहीं है, कुछ ना है, वो हमारा कंकाल कहलाता है। और कंगाल मतलब क्या है, गरीब। एक हम पढ़ते हैं ना मुहावरा, कंगाली में आटा गिरा, यानी जब कमियां होती हैं तो फिर क्या है, और ज्यादा मुश्किल हमारे सामने आती है। अगला है कृति। कृति, ठीक है, री की मात्रा, कृति। कृति मतलब होता है रचना। और कृति अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, निपुण, जो क्या है, किसी काम में बहुत दक्ष है, बहुत परफेक्ट है, उसको बोला जाता है। अगला है कृपाण, ठीक है। कृपाण मतलब कटार, जो छोटी सी एक तलवार होती है। अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे सिख समुदाय होता है वो अपनी कमर पे बांध के चलता है, और बड़ी बड़ी कटारें होती हैं जिनका लड़ाई युद्ध में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कृपाण। और कृपण मतलब क्या होता है, कृपण मतलब कंजूस, जो पैसा खर्च नहीं करता, नहीं करना चाहता। कटिबद्ध। कटिबद्ध मतलब क्या होता है, तैयार होना, कमर बांधना, कमर कसना, कटिबद्ध होना, ठीक है। और कटिबंध। कटिबंध मतलब होता है जो हम कमरबंद पहनते हैं, जो हम तगड़ी कमर में बांधते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कमर बंद, या फिर कटिबंध कहा जाता है उसको। चिर। चिर मतलब होता है प्राचीन, बहुत पुराना। और चीर, चीर मतलब
कपड़ा। ठीक है, चीर हरण शब्द हमने सुना होगा कब, द्रौपदी, महाभारत में जब द्रौपदी वाला प्रसंग आता है जुए में हारने का, तो चीर हरण किया। फिर भगवान कृष्ण ने उनकी जो साड़ी थी वो बढ़ाई, ये प्रसंग हमने काफी बार सुना है। तो चीर मतलब क्या होता है, वस्त्र, कपड़ा, और चिर मतलब प्राचीन, चिरकाल से, प्राचीन काल से। ठीक है। डीठ, डीठ मतलब होता है नजर, दृष्टि। ठीक हो गया। और ढीठ मतलब क्या होता है, ढीठ मतलब होता है निडर, जो क्या है, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते ना, हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि बड़े ढीठ हो, यानी जो किसी की नहीं सुनता, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहलाता है ढीठ। और डीठ अगर हम बोले तो डीठ मतलब होता है नजर, दृष्टि। अगला है तड़ाक। तड़ाक मतलब क्या होता है, जल्दी। तड़के शब्द इससे हमने काफी बार सुना है। तड़ाक तो एज इट इज कहीं नहीं हम सुनते हैं, लेकिन तड़के सुनते हैं ना, तड़के, सुबह जल्दी। ठीक है, तो उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और तड़ाग मतलब क्या होता है, तालाब। संस्कृत में तालाब को तड़ाग कहा जाता है। तक्र, तक्र मतलब क्या होता है, मट्ठा, जो हम मट्ठा पीते हैं, दही से बना हुआ पेय। और तर्क मतलब क्या होता है, तर्क मतलब होता है लॉजिक, किसी बात में अपना एक लॉजिक देना, उसके पक्ष में बात करना या उसके विपक्ष में बात करना, अपनी बात को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ कहना, वो क्या कहलाता है, तर्क। ठीक है, बहस। अगला है तरी। तरी मतलब क्या होता है, तरी, गीलापन। ठीक है। और तरी मतलब क्या होता है, तरी मतलब होता है नाव, तरिणी भी इससे बना हुआ था। दारू, दारू मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, छोटा रू, दारू, देवदारू, देवदारू एक पेड़ होता है ना, देवदार पहाड़ों में अधिकांशतः ये पाया जाता है। ठंडे जो क्षेत्र होते हैं, देवदारू यानी देवताओं का वृक्ष उसको कहा जाता है, बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है। और दारू, दारू मतलब क्या होती है, दारू मतलब होता है शराब, मद्यपान। ठीक है। दार, दार मतलब क्या होता है, स्त्री। दार स्त्री का पर्यायवाची है। और द्वार, द्वार मतलब दरवाजा। ठीक हो गया। लगभग ये चारों शब्द एक से हैं। देखिए, दारू, दारू, दार, द्वार। ठीक है, तो ये इनका चारों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। द्वीप, द्वीप। ठीक है, वो में छोटी की मात्रा, द्वीप मतलब हाथी, पर्यायवाची है हाथी का। और द्वीप मतलब क्या होता है, टापू, जो क्या है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप बोलते हैं। अगला है देव। देव मतलब क्या होता है, देव, दानव, देव यानी देवता, ईश्वर। और देव, देव मतलब होता है भाग्य। ठीक है, देव योग से यानी भाग्य से। ठीक हो गया। तो देव, देवता, देव, भाग्य। ऐसा ही दिन, दिन मतलब क्या होता है, दिवस, आज का दिन। ठीक है, रविवार के दिन। और दीन मतलब क्या हो गया, गरीब, वो तो बहुत दीन है, सुदामा की दीन दशा को देखकर, यानी सुदामा की गरीबी को देखकर। ठीक है, तो दीन मतलब गरीब, और दिन मतलब दिवस, डे। उसके बाद है पास और पाश। पास मतलब क्या होता है, पास मतलब समीप होना, किसी के निकट होना। और पाश जो शब्द है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा जाल, नागपाश। हम पढ़ते हैं ना रामायण में, जब हम पढ़ते हैं किसका, राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो मेघनाद ने क्या किया था, लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। तो पाश मतलब होता है जाल, और पास मतलब होता है पास होना, किसी के समीप होना, किसी के निकट होना। वदन, वदन माने मुख, वदन, चंद्र वदन, चंद्रमा के समान मुख। और बदन, बदन मतलब पूरा शरीर। वदन और बदन, वदन तो सिर्फ चेहरा हो गया, और बदन पूरा का पूरा शरीर। फिर है रज। रज मतलब क्या होता है, रज मतलब होता है धूल। ठीक हो गया। राज, राज मतलब क्या है, किसी का रहस्य, किसी के बारे में कोई गुप्त बात का ज्ञान होना, वो रहस्य कहलाता है, वो राज कहलाता है। फिर है वारिश। वारिश मतलब होता है समुद्र। ठीक है। और बारिश, बारिश हम सब जानते हैं, बारिश मतलब क्या है, वर्षा होना, बरसात, उसको बारिश कहा जाता है। और वारिश अगर हम बोलते हैं तो वारिश मतलब होता है समुद्र। अगला शब्द है विष। विष मतलब क्या होता है, जहर, नाग। ठीक है, विष छोड़ता है, नाग विष छोड़ता है। और अगर हम विष बोले
विष मतलब क्या होता है? विष मतलब होता है कमल नाल, कमल की डंडी, जो टहनी होती है कमल की, उसको क्या कहा जाता है? कमल का तना, उसे कहा जाता है विष। तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हमने ये जो शब्द पढ़े, ये तो कुछ ही शब्द हैं, हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें, जिनको पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि हिंदी भाषा में मात्राओं का और छोटी-छोटी चीज़ों का कितना ज़्यादा महत्व है। देखिए, इतने सारे उदाहरणों में हमें ये समझ में तो आ गया होगा कि एक छोटी-सी मात्रा को हटा देने से, या एक छोटी-सी मात्रा को गलत लगा देने से, या फिर बढ़ा देने से हमारा जो शब्द है वो क्या कर देता है? पूरा का पूरा अपने अर्थ को बदल देगा। और शब्द का अर्थ बदल गया तो मतलब पूरा ही पूरा भाव बदल जाना। इसलिए जब भी हम कभी भी लिखते हैं या कभी भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत ध्यान हमें देना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जो भी हमने लिखा है वो हमारे वाक्य के साथ मेल खाता है या नहीं खाता है। तो मात्राओं का और शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए। अगर हमें अपने लेखन को शुद्ध करना है, अगर हमने अपने जो हम बोलते हैं उसको सही करना है, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। यहीं पर हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।